हेलो एंड वेलकम टू स्टार इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली वीक कल से शुरू हो रहा है। दिवाली से पहले मार्केट में दिवाली हमारे लिए थी। बहुत अच्छा मार्केट चला ये हफ्ते में, बहुत अच्छे से टारगेट सारे अचीव हुए हैं। अच्छी बाइंग मार्केट में दिखी है। तो एनालिसिस करते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वीकली एनालिसिस है, डेली है, इंट्राडे समझना है। उसके बाद में एक एंड में आपको हमारी तरफ से एक छोटा सा दिवाली गिफ्ट भी है। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी। आप बने रहिए लास्ट तक, कुछ हम आपको देना चाह रहे हैं हमारी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस का वीडियो। पहले ये वीकली टाइम फ्रेम है। जैसे कि हम लोग हर फ्राइडे को जब मार्केट बंद होता है तो वीकली एनालिसिस करते हैं कैंडल के हिसाब से। लास्ट वीक में हम लोग यहाँ पे थे। तो हमने अब बोला था आपको कि हमने एक रेंज आपको दी थी इस हफ्ते के लिए। हमने आपको कहा था कि 24,900 से लेके 25,650, ये वाला जो जोन हमने बनाया था ये हमारी रेंज थी इस हफ्ते के लिए। तो हमने आपको कहा था कि 250-300 के बीच में थे। तो हमने एक ऊपर में 350 पॉइंट की रेंज थी, नीचे में 400 पॉइंट की रेंज थी। तो लास्ट वीक में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ था, इस वीक में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। हमने 650 को रिकॉर्ड कर दिया है। आज आज का लास्ट दिन था वीकली और हमने आज इसको क्रॉस कर दिया है और इनफैक्ट उसके ऊपर हमने क्लोज कर दिया है। तो ये जो सप्लाई जोन था ना, ये बहुत अच्छी तरह से आज मार्केट में निकल गया ऊपर में, और क्लोजिंग एक बार रिटेस्ट करने के बाद में इसको क्लोजिंग भी ऊपर आई है। ठीक है, फॉलोअप मिलेगा हमको मंडे को, हम लोग देखेंगे फिर इसके बाद क्या होता है। कभी कभी क्या होता है ना, वीकली कैंडल बन जाती है, फिर मंडे दूसरे दिन अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है तो ये एक फेक ब्रेकआउट भी काउंट होता है। तो हमको इसका एक फॉलोअप चाहिए। इसके ऊपर एक क्लोजिंग आ चुकी है, एक और क्लोजिंग चाहिए, तो फिर हमारे लिए आगे का रास्ता खुल जाएगा। तो नेक्स्ट टारगेट तो अभी हमारे पास ज़्यादा लंबे है नहीं, लाइफ टाइम हाई के पास हम लोग आ गए हैं ऑलमोस्ट। एक इसमें बीच में गैप भी था, वो गैप का हम लोग डेली चार्ट पे बात करेंगे। तो ये है कि अब यहाँ से मार्केट पॉजिटिव हमको लग रहा है ऑलमोस्ट। लेकिन एक एक दिक्कत ये है ना कि मार्केट 3-4 कैंडल अगर ग्रीन बना देता ना, तो एक एक रेड कैंडल, एक प्रॉफिट बुकिंग या एक कंसोलिडेशन का एक कैंडल बनता है 3-4 वीक के बाद। जैसे आप देख सकते हैं कभी भी। देखिए यहाँ पे भी एक 3 कैंडल्स बने थे लगातार, एक एक होल्ड कैंडल बनी। यहाँ पे भी 3-4 कैंडल बने, एक होल्ड कैंडल बनी। यहाँ पे 3 कैंडल अच्छे कैंडल बने थे, ये बहुत तगड़ा था। ये हमारा लाइफ टाइम हाई था 26,200 277 के आसपास। उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, वहाँ से सेलिंग आई थी। उसके बाद में 3 कैंडल वाला सिनारियो कहीं नहीं बना, यहाँ पे बना। ये ये एक्चुअल में ये रेड कैंडल है, क्योंकि बहुत नीचे गैप डाउन था, उसके ऊपर ओपनिंग से ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन इस लास्ट वीक से ये नीचे ही था। तो हम लोग इसको रेड कैंडल ही समझते हैं, मार्केट नीचे नीचे ही था। तो कंटिन्यूस जो अप ट्रेंड में क्लोजिंग मिलती है उसको हम लोग एक फेयर ग्रीन कैंडल मानते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी 3 कैंडल बने, एक रेड कैंडल बनी उसके बाद में कोई सीन बना नहीं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक है, देखिए ये 3 कैंडल, उसके बाद एक रेड, अब ये 3 कैंडल बने हैं। तो अगला वीक जो है, क्या ये रेड कैंडल बनाएगा, ये इस सप्लाई जोन के अंदर आ जाएगा, वापस से क्लोजिंग एक रिट्रेस करेगा और फिर दोबारा ब्रेकआउट देगा। ये प्राइस एक्शन हमने पहले भी देखा हुआ है, समझ गए। तो क्या वैसे कर सकता है? तो ये जो बैक टेस्टिंग हम कर रहे हैं 3 कैंडल्स की, उसमें तो हमको ये दिख रहा है कि हम लोग एक लाल कैंडल यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दिवाली है, थोड़ा सेंटीमेंट पॉजिटिव है, मार्केट अच्छा मूवमेंट दे रहा है। बहुत टाइम के बाद एफ भी बाइंग में उतरे हैं। कल उन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है मार्केट में। आज का डेटा भी शाम को आएगा, देखेंगे। तो एक सीन ये है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव हो रहा है, तो मे बी ये कंटिन्यूएशन में भी चला जाए। लेकिन अगले वीक में क्या है ना, दिन हमारे पास कम है। एक तो पहले बात तो ये है कि मंडे को हमारी एक्सपायरी होगी ट्यूसडे की बजाय। जो निफ्टी की ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है, वो ट्यूसडे को छुट्टी होने के कारण मंडे को एक्सपायर होगा। तो ऑलरेडी मंडे को, ट्यूसडे को हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग है, वो एक 145 से 245 के बीच में। तो वो छुट्टी में काउंट हो रही है। और वेनसडे को हमारा मार्केट बंद है, तो ये 2 दिन छुट्टी आ जाएगी। तो मंडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 ही दिन हमारे पास है अगले वीक में। तो छोटा वीक है, तो कैसे वर्कआउट करता है देखते हैं। फिर वो रेड कैंडल बनती है क्या, होल्ड कैंडल बनती है अगले हफ्ते के लिए,
तो अगले हफ्ते का टारगेट अगर हम लोग लेके चले तो हम लोग अभी 700 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी है। तो 3 दिन है तो हम लोग पकड़ के चलेंगे कि एक 25,450 जो हमारा एक यहाँ से जो हमारा ब्रेकआउट आता है, ये जो हैंगिंग मैन वाला कैंडल है वो डेली में आपको समझ में आएगा, वो मैं आपको डेली में बताऊँ। चलिए इसका हम लोग डेली में ही बात कर लेते हैं। बाकी फिलहाल तो ये समझ लीजिए कि अगले जो हम लोग लेवल दे रहे हैं ऊपर में हम लोग 500 पॉइंट की रेंज पकड़ के चल सकते हैं, जहाँ से ये हम लोग लाइफ टाइम हाई, ये जो हमारा लाइफ टाइम हाई यहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो ये एक जोन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है। तो 26,000 एक पॉइंट हम लोग अगले वीक के लिए पकड़ रहे हैं, यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर। तो 3 दिन वीकेंड के हैं, 3 दिन वीक के हैं, तो 3 दिन में ज़्यादा मूवमेंट मुझे नहीं लग रहा होगा और छुट्टी का माहौल भी है। तो एक हम लोग मोटा मोटी अगले हफ्ते का टारगेट जो हमारा ऊपर में वो 26,000 का रखते हैं और नीचे में हम लोग रख के चलेंगे 25,450। ठीक है, तो ये नीचे का जोन ये रहेगा, ऊपर का ये रहेगा। तो ऑलमोस्ट देखिए अभी ये जो क्लोजिंग आई है ना, 1 साल के बाद ये क्लोजिंग ऑलमोस्ट हमको मिली है 25,700 के आसपास। अब देखिए इस कैंडल में हम लोग को इसकी क्लोजिंग जो आई थी 25,790, ये था पिछले साल सितंबर में ये कैंडल बनी थी, ये वीकली कैंडल। इसके बाद तो लाइफ टाइम हाई वाला वीक था हमारा। तो ये सितंबर के बाद में इस साल में ये फर्स्ट क्लोजिंग है जो पिछले साल के लेवल पे आई है। यहाँ पे भी क्लोजिंग थी लेकिन वो 630-40 के आसपास थी। तो ये फर्स्ट क्लोजिंग है पिछले 1 साल में। ठीक है, तो ये सबसे बढ़िया क्लोजिंग है। तो हम लोग मान सकते हैं कि एक आध वीक अगर अच्छा चल जाता है, 400-500 पॉइंट होता है, तो हम लोग लाइफ टाइम हाई के पास आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी लाइफ टाइम हाई ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 500 पॉइंट की जगह है मेरे हिसाब से। तो देखते हैं, अगर मोमेंटम सही रहता है तो शायद हम लोग देख लेंगे, पर जैसे जैसे डेटा जनरेट होगा उसके हिसाब से हम लोग इस पर काम करेंगे। ठीक है, तो वीकली में इतना रखते हैं। वीकली की रेंज हमने आपको बता दी। ऊपर में हम लोग को अगले हफ्ते के लिए 26,000 का टारगेट दिख रहा है, नीचे में 25,490 का टारगेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है वीक में। और अब डेली एनालिसिस करते हैं, डेली चार्ट पे चलता है। ट्रेडर्स, ये डेली टाइम फ्रेम है। देखिए आज की कैंडल बहुत अच्छी है। कल हम लोग इसी जोन के अंदर क्लोजिंग हमने आई थी, इसी जोन के अंदर ओपन हुआ है, इसी जोन को रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है और क्लोजिंग बहुत अच्छी ऊपर में आई है हमारी। इस जोन के ऊपर की क्लोजिंग है। हमने आपको कल ये बोला था कि इस जोन के अंदर हम लोग नो ट्रेडिंग जोन रखेंगे, इसके ऊपर बाइंग में जाएंगे, नीचे में सेलिंग में जाएंगे। बाइंग में जाएंगे तो हमने आपको एक गैप बताया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला। कल के वीडियो में हमने आपको ये जो 740 और ये वाला जो था 640, ये 100 पॉइंट का एक गैप था। 640 हमने कल टच कर दिया था, लेकिन ये गैप फिल होना बाकी था। ठीक है, तो ये गैप उसने आज फिल कर दिया है। तो आप देखिए इसमें हाई 780 का लगा हुआ है, तो ये गैप हमारे लिए फिल हो चुका है। तो ये हमारे टारगेट्स थे और मैसेज में हमने सुबह में आपको डाला था ऊपर में अगर इसके ऊपर चलता है इंट्राडे में तो एक 700 और 750 का टारगेट भी हमने आपको दिया था। तो आज भी हमारा वो दोनों टारगेट अचीव हो गए। पॉजिटिव सेंटीमेंट है, वॉल्यूम अच्छा है और बहुत सेंटीमेंट तगड़ा चल रहा है। प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बना रहा है। मैं आपको प्राइस एक्शन एक बार बता देता हूँ कैसे चल रहा है मार्केट। यहाँ से जो इम्पल्स हुआ है ये उसका रिट्रेसमेंट यहाँ पे था। अब इसके बाद ये इम्पल्स हुआ, उसके बाद ये रिट्रेस हुआ और दोबारा ये इम्पल्स हुआ है। तो हम लोग अब क्या एक्सपेक्ट करें ना, अगर इसको आगे जाना है तो ये 2 दिन में हमको एक दोबारा सा एक रिट्रेस यहाँ पे करना पड़ेगा, इधर इस जोन के नीचे थोड़ा कहीं पे इस लेवल पे आसपास 450 के आसपास, और फिर यहाँ से ये अपने लाइफ टाइम हाई की जर्नी यहाँ से शुरू करेगा। तो ये 450 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट टाइम का एक रेजिस्टेंस था। तो जब रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना तो उसको एक रीटेस्ट बनता है। तो ये रिट्रेस करेगा, हमको लग रहा है मंडे को करे, मंडे को शायद नहीं करेगा, तो थर्सडे या फ्राइडे 2 दिन में कोई भी एक दिन में एक रिट्रेस बनता है। यहाँ से एक पोजीशन चेंज होगी, दोबारा ये जोन को क्लियर कर लेगा तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, फिर हमारे आगे के टारगेट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड और ये एक थोड़ा प्रो टाइप भी प्राइस एक्शन हम आपको बता रहे हैं एडवांस में कि इस तरह का एक लॉजिक हम लोग लगा के चल रहे हैं। ये नहीं टूटना चाहिए फिलहाल,
जो 450 वाला जो रेंज हमने बना के रखा ना, अब इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ये आया यहाँ पे या बीच में से भी कहीं यहाँ से भी कोई घूम जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन लास्ट टू लास्ट हमारा ये पॉइंट है, इससे मार्केट को टर्न लेना है, फिर ये जाएगा, फिर थोड़ा रिट्रेस करेगा, फिर जाएगा, ये करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो ये क्या होगा ना, एक रिट्रेस, ये थोड़ा सा ऐसा करके अगर यहाँ पे ये नया हाई बनाने में फेल हो जाता है और यहाँ से एक नीचे आ जाता है तो एक ये डबल टॉप एम पैटर्न बनेगा टॉप के ऊपर, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी हमारे लाइफ टाइम हाई के लिए, वो अचीव होगा कि नहीं फिर वो हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो डेली में पॉजिटिव है, लगातार 3 दिन से कंटिन्यू मार्केट भाग रहा है, 150-200 पॉइंट बढ़ रहा है। हमने एग्जैक्टली आपको बताया था कहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, कहाँ से मार्केट अपना टोन चेंज करता है। तो जैसे हमने आपको इस हैंगिंग मैन पे बोला था कि मार्केट यहाँ से हमको ख़राब लग रहा है, तो आप देखिए इसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद हमने आपको बोला था यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा, आप देखिए मार्केट कहाँ आ गया। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस हम प्राइस एक्शन के हिसाब से या बहुत सारे फैक्टर को इन अंदर इन्वॉल्व करके हम आपको दे रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये आपको कहीं पे किसी कोर्स में भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लाखों रुपए के लोग कोर्स करते हैं, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे भी नहीं सिखाई जाती जो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करिए, इससे डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा आज का प्रेडिक्शन था, गैप फिल हो चुका है, प्राइस एक्शन आपको बता दिया है, रिजल्ट सेशन थोड़ा अभी चल रहा है, तो रिजल्ट सेशन है तो देखिए इन्फोसिस का रिजल्ट कुछ खास नहीं आया कल, तो आज वो थोड़ा डाउन भी था काफ़ी। आज अभी रिलायंस का रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में, मार्केट बंद होने के बाद वो लोग रिजल्ट देते हैं, तो उसका इफेक्ट हमको मंडे को दिखेगा। रिलायंस इंपॉर्टेंट स्टॉक है मार्केट में, थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, वो मार्केट की दशा दिशा चेंज करने वाले स्टॉक हैं, जैसे इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, इन्फोसिस। तो ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इनको एक गाइडलाइंस आती है इनकी तरफ से, तो मार्केट का एक सेंटिमेंट बिल्टअप होता है। तो ठीक है, वो उनका है। और दूसरा चीज़ है कि अभी इंडिया विक्स देखिए आज तो थोड़ा सा एक अजीब चीज़ है। नॉर्मली क्या होता है ना, इंडिया विक्स की और मार्केट जो है साथ में नहीं चलता है। अगर इंडिया विक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो मार्केट डेफिनेटली डाउन ट्रेंड पे होगा, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इंडिया विक्स डाउन ट्रेंड पे होगा। तो लेकिन आज बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा देखा कि इंडिया विक्स भी बढ़ रहा है, मार्केट भी बढ़ रहा है, वो कि थोड़ा रियर सिनेरियो है इंट्राडे के लिए। हम लोग इंट्राडे पे तो खैर ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हम फिर भी उसको ट्रैक करते हैं। तो अच्छा खासा आज मैं इंडिया विक्स आपको दिखा देता हूँ। इंडिया विक्स देखिए, हाँ 7% इंडिया विक्स ऊपर है आज, मार्केट भी प्लस में है। तो ये बहुत रेयर सिनारियो है, वो थोड़ा उसका इन्वर्ट रिलेशन होता है, लेकिन ये चीज़ें हैं। तो हमको कहीं लग रहा था कि ये थोड़ा सा ये हो रहा है, तो शायद मे बी एंड ऑफ द डे कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह आ जाएगी, वो देख के लग रहा था। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई, प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनाया आज भी। तो चलिए अब हम लोग वो समझने के लिए इंट्राडे के चार्ट पे चलते हैं। ट्रेडर्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखिए कैसे प्राइस एक्शन बना है आज। अच्छा प्राइस एक्शन है, अगर आप थोड़ा सा भी पेशेंस रखते हैं मार्केट में तो आप बहुत अच्छे इसमें ट्रेड पकड़ सकते हैं। यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे इसके अंदर ही ओपनिंग हुआ ही आज, हमने आपको बताया था इसके अंदर हम लोग नो ट्रेडिंग में रहेंगे, नो ट्रेडिंग जोन में, इसके ऊपर बाइंग, इसके नीचे सेलिंग। पहले दो कैंडल यहाँ पे बने, यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, कल का हाई था, यहाँ पे इसको टच किया, इसी अंदर इस कैंडल ने इसके बाद इसको ब्रेक दिया, तो बहुत प्राइस एक्शन अच्छा माना जाएगा। आप देखिए इसको, ये आपका एक हाई था, ये इसने यहाँ पे लो लगाया और दोबारा यहाँ से करके इस हाई को ब्रेक कर दिया, तो ये जो प्राइस एक्शन बना ना, तो यहाँ पे आपका बाइंग बनता था, और हमने आपको वैसे भी बोला था कि इस जोन के ऊपर बाइंग में जा रहा है। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन के साथ में ये ट्रेड आपको यहाँ पे मिला होगा, बहुत अच्छा 1:1, 1:2, 3 जो आप लेना चाहें इसमें आपको मिला होगा। इसके बाद में देखिए एंड में क्या हुआ, ये काफ़ी देर ऊपर जाने के बाद में एक डिप आया, फिर एक डबल टॉप बना, डबल टॉप के बाद में ये देखिए, इसके बाद में ये जो पॉइंट जो नेक लाइन है इसको ब्रेक करने के बाद में एक रिटेस्ट हुआ, ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन, डबल टॉप बोल सकते हो आप, एम बोल सकते हो, एम पैटर्न बोल सकते हो। नेक लाइन के नीचे अगर आप करते हो ये स्टॉप लॉस के साथ में 1:1, 1:2 ईजीली आपको मिला। हमने आपको बताया रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, रिटेस्ट करता है,
रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो ये सपोर्ट बना, फिर दोबारा यहाँ से प्राइस एक्शन बदला और मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो बहुत तगड़ा था। आपको ये सौदा यहाँ पे भी मिल सकता था, एक सौदा यहाँ पे मिल सकता था, और तीसरा सौदा इस सपोर्ट से वापस निकला तब मिल सकता था। तो अगर आप प्रॉपरली सेटअप ढूंढते हैं मार्केट में तो बहुत अच्छा दिन था ट्रेडिंग के हिसाब से। ठीक है, तो बढ़िया था। अब कल के लिए क्या लग रहा है वो देख लेते हैं। और उसके पहले आज मैं आपको बता भी दूं कि हमने हमारी तरफ से कुछ 11 स्टॉक्स निकाले हैं आपके लिए। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपको। दिवाली टॉप पिक्स है जो एक साल के लिए हम आपको दे रहे हैं। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके। एक अच्छा खासा पोटेंशियल रिटर्न इसमें आप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टॉक्स के नाम बता देता हूँ, वो स्लाइड भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप जैसे टाटा मोटर्स है, जियो फाइनेंशियल है, बर्जर पेंट्स है, अमर राजा बैटरीज है, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, कैनरा बैंक है, साउथ बैंक है, IFB एग्रो है, और अदानी ग्रीन है, पेटीएम है। ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और बहुत मजबूत स्टॉक्स हैं, और टेक्निकल लेवल पे भी बहुत सारे इसमें ब्रेकआउट्स हमको देखने मिल रहे हैं चार्टिंग पे। तो एक ब्रेकआउट भी है बहुत सारे स्टॉक्स में, किसी किसी में तो मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट है, 10-10, 12-12 साल, 15 साल के बाद में किसी चार्ट में ब्रेकआउट्स आ रहा है, जैसे कैनरा बैंक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, आप इसको, हम चाहेंगे इसको आप कंसिडर करें। एक हमारी तरफ से एक छोटा सा एक पोर्टफोलियो हम आपको दे रहे हैं डिज़ाइन करके अगले एक साल के लिए। तो पोटेंशियली हम लोग एक 25 से 30% हम लोग इसमें अपसाइड देख रहे हैं आने वाले समय में एक साल के अंदर। तो वो शीट आप देख लीजिए, उसमें आपको आइडिया आ जाएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको वो शीट आपके ईमेल पे चाहिए या आपके व्हाट्सएप पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आपका नाम और नंबर हमको छोड़ दीजिए। तो वो हम लोग डिटेल में वो जो हमने स्लाइड बनाई है वो आपको सेंड कर देंगे। वो जो शीट है वो आपको मिल जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से उसको इन्वेस्टमेंट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से भी हमने बनाई है। लेकिन हम आपको कोई सेबी रजिस्टर नहीं है तो हम आपको डायरेक्टली बाइंग की एडवाइस नहीं दे सकते। लेकिन ये हम आपको बता रहे हैं कि ये एक हमारा व्यू है जो एक हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर के लिए एक बहुत हेल्पफुल हो सकता है। हमने काफ़ी रिसर्च करके इसको निकाला हुआ है। तो प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और ख़ुद की एक रिसर्च कर ली। अल्टीमेटली पैसा आपको लगाना है। तो ये चीज़ें हैं, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से है। बस यही आपको देना था। और दूसरा एक कल के लिए एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं। क्या है, अभी मंडे को हम लोग करेंगे, और मंडे को एक्सपायरी है। प्लीज़ हर बार की तरह आप थोड़ा मिस मत कर लेना, क्योंकि ट्यूसडे को हर बार होती है। कल नेक्स्ट एक्सपायरी जो है वो मंडे को है, क्योंकि ट्यूसडे को हमारी छुट्टी है और मुहूर्त ट्रेडिंग की वजह से। तो अब देखिए इसमें क्या है कि प्राइस एक्शन तो अच्छा बन रहा है। अब ये जो जोन है अगर ये डिफेंड कर लेता है मंडे के दिन भी, तो ये जोन को हम लोग अभी ना सपोर्ट जोन में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो सप्लाई जोन है इसका कलर हम लोग चेंज कर देंगे, सप्लाई जोन के बजाय ये डिमांड जोन में यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट उसके बाद में, तो ब्रेक होने के बाद। तो अब प्राइस एक्शन कैसे बोला ना कि जब तक ये ऊपर है, अभी अगर देखिए मंडे को अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होता है, इसके बाद में अगर ये दोबारा ऊपर चलता है तो ये एक जो आज का हाई है ये आपको मार्क करके रखना है पहले, 780 वाला। तो 780 के अगर ये यहाँ से हमारे पास 80 पॉइंट का जगह है, अगर ये फ्लैट ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ये जाता है ऊपर की तरफ, तो एक बार इसको ब्रेकआउट होने दीजिए। इसके पहले आप इसमें ट्रेड मेंटेन लें, क्योंकि ये डबल टॉप ले सकता है यहाँ से। अगर ये वापस नीचे आता है और फिर दोबारा ब्रेकआउट कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फेल ब्रेकआउट भी कर सकता है। इसे तोड़ दिया आपने, बाय कर लिया, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो ऐसा मत करिए, इसको पहले ब्रेकआउट होने दीजिए, या तो इसको थोड़ा कंसल्टेशन होने दीजिए, एक रिटेस्ट करके फिर दोबारा ये ब्रेकआउट में जाता है तो आप इसमें बाइंग में जा सकते हैं। तो 780 के ऊपर हम लोग को तो टारगेट है, फिर हमारा एक 850 का एक टारगेट हमारे हिसाब से बन रहा है। 850, 920 ये टारगेट्स हैं ऊपर के लिए। बस यही है कि आप जैसे जिस इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेंगे तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में रखिए, और उसके आप 1:1, 2, 3 आपको जो आप करेंगे उसको आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से चलिए, क्योंकि मोमेंटम पॉजिटिव है। तो आप राइड करना सीखिए ट्रेड को, क्योंकि मंडे को भी दिवाली है तो
मुहूर्त ट्रेडिंग है उसके दूसरे दिन, तो एक सेंटीमेंट खराब नहीं है, पॉजिटिव है, तो ये जाएगा ऊपर ऊपर की तरफ जाता जाएगा। हाँ, जहाँ पे सिग्नल चेंज करेगा, प्राइस एक्शन चेंज करेगा, वो हमको पता चल जाएगा। फ्लैट गैप अप ओपनिंग हो, इसके ऊपर में बाइंग में जाइए। 100-150 पॉइंट की रेंज ऊपर बची है, वो और ऊपर जाएगी। हम लोग अगले हफ्ते के लिए 26,000 का टारगेट लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से पॉजिटिव। अब फ्लैट ओपन होके नीचे की तरफ आ रहा है या गैप डाउन होके नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये जो जोन है ना 650 वाला, ये सपोर्ट का काम किया है आज में भी, कल भी करेगा। अगर ये नीचे भी आता है, इसको एक बार टेस्ट करने दीजिए। यहाँ से घूमता है आज की तरह, तो आप इसमें बाइंग में जाइए, डेफिनेटली कोई इशू नहीं है। इस ब्रैकेट के अंदर तक हम आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करके थोड़ा सा ऊपर आता है, फिर ब्रेक करता है, तो फिर आप इसमें सेलिंग में, इसके जोन के अंदर आ जाता है, तो हमारा ये टारगेट रहेगा 500 का जो लेवल हमारा है ये वाला, ठीक है। तो एक 150 पॉइंट की रेंज नीचे खुली जाएगी इस बॉक्स के नीचे, और ऊपर में इसके ऊपर में बाइंग रहेगी। और बाकी जो जैसे भी डेटा जनरेट होगा मंडे के दिन, उस डेटा के हिसाब से हम आपको सुबह में, मॉर्निंग में मैसेज डाल देंगे कि आज इंट्राडे में क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं और क्या सेंटीमेंट बन रहा है। लाइव मार्केट में डेटा आपको मिल जाएगा। एक प्राइस एक्शन आप समझ लीजिए खाली कि आपको करना क्या है, आपका एक्शन क्या रहने वाला है, ट्रेड में कैसे करना है। इसके ऊपर बाइंग में हम जाएंगे, ऊपर में 100 पॉइंट की रेंज हमको रहेगी। इसके नीचे अगर हम लोग नीचे आता भी है, तो जब तक ये जो जोन है ना इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप सेलिंग में मत जाइए, क्योंकि ट्रेंड जो है ना ये पॉजिटिव ट्रेंड है, तो हम उसमें नेगेटिव सौदा नहीं करेंगे। इसमें नेगेटिव रेंज बहुत लिमिट होती है, उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यूशन में जाता है। हम क्या करते हैं, इतना लंबा ट्रेंड छोड़ देते हैं और इतने से ट्रेंड के लिए ट्रेड करते हैं, इसमें फंस जाते हैं, और फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, फिर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, इतने से ट्रेंड के लिए हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये आप ट्रेंड के अगेंस्ट में मत जाइए, ये पॉजिटिव ट्रेंड है, तो हम कोशिश करेंगे पॉजिटिव सौदे लेने की, नेगेटिव वाला नहीं है। नेगेटिव वाला लेंगे तो भी हमारा प्राइस एक्शन हमको सजेस्ट करेगा उसके बाद में क्या होगा। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, ये जो यहाँ से ये जो डबल टॉप होने का चांस मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसकी रीज़न ये है, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनेगा। ये जो आपका टॉप बनाया, ये इसका यहाँ पे रिट्रेस हुआ, ये कल यहाँ पे आज बंद हुआ है, कल यहाँ पे खुल के इधर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा ना, तो एक टॉप पे एक डबल टॉप जैसा पैटर्न बनेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब तक इसको टेकन आउट नहीं करता है, तब तक आप इसमें बाइंग में फुल फॉर्म में मत जाइए। छोटे मोटे ट्रेड आप स्कैल्पर्स लग के तो मिल जाता है, और इसके नीचे ये ब्रेक कर देता है यहाँ पे ये नेक लाइन के, तो ये टारगेट हमारा ये कंटिन्यूशन में जाएगा। तो इंट्राडे में ये हो गया, पॉइंट्स आपको मिल गए ऊपर नीचे के, आपको पैटर्न समझ में आ गया है क्या कर रहा है। अब देखते हैं मंडे के दिन कैसा वर्कआउट होता है। बाकी ये जो इसके बाद भी अगर आपको कुछ है, तो आप कमेंट में थोड़ा सा सजेशन हमको दीजिए क्या करना है। हम लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि ट्यूसडे को जिस दिन हमारी मुहूर्त ट्रेडिंग है 1 घंटे के लिए, तो शायद हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं उसके लिए पूरा सेटअप रेडी करने की। अगर हो जाता है तो वो लिंक हम लोग शेयर कर देंगे, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लेना। 1 घंटे का सेशन रहेगा, तो हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपके लिए हैप्पी दिवाली वंस अगेन, और हैप्पी वीकेंड ऑल्सो। मिलते हैं हम लोग मंडे के दिन। चलिए, थैंक यू।